जिन छात्रों को भी यार 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर देना है उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे इंग्लिश पेपर को पास करने की ट्रिक। ठीक है, अगर आपको पेपर में कोई ऐसा प्रश्न है जो ना आ रहा हो तो उसको किस ट्रिक से करना चाहिए जिससे एग्जामिनर भी आपके एक भी नंबर ना काटे। ठीक है, एक चीज जान लेना, पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा और ऐसा किसी ने भी नहीं बताया होगा। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो पे अगर देखो आपको कोई प्रश्न ऐसा है जो ना आ रहा हो, या कोई छात्र ऐसे होंगे जिनको पूरा इंग्लिश का पेपर ही नहीं आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा, तो उनको कौन सी ट्रिक ऐसी अपनानी चाहिए पेपर में जिससे एग्जामिनर खुश होकर पूरे नंबर दे दे। तो पूरा सब कुछ बताएंगे, देख सकते हो बोर्ड एग्जाम कॉपी भी हमने ले रखी है, एक एक प्रश्न आपको इंग्लिश के पेपर में सॉल्व करने की ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ये पिछले वर्ष का हमने 2024 का पेपर लिया है, आपका जो पेपर होने वाला है कुछ घंटे बाद वो 2025 का पेपर होगा। ठीक है, तो देख सकते हो एक एक क्वेश्चन, चाहे आपके अनसीन पैसेज हो, क्वेश्चन आंसर हो, ग्रामर हो, कैसे सब कुछ सॉल्व करना है सब कुछ आज आपको बताएंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो जिस ट्रिक से आज बताएंगे इसी ट्रिक से आपको पेपर में हल कर देना। ठीक है, एक भी नंबर आपके एग्जामिनर नहीं काटेगा, विश्वास मानो। ठीक है, बस आपको करना क्या भैया, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, एकदम मस्त तरीके से सब कुछ आपको सिखा देंगे, कैसे एक एक क्वेश्चन कॉल करना चाहिए, कैसे ट्रिक से अनसीन पैसेज, कैसे ट्रिक से लेटर, कैसे आर्टिकल, सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी कुछ ही घंटे बाद आपका पेपर है। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप लोग देखना, शुरू करते हैं वीडियो को। और एक चीज ध्यान देना, जो लोग नए हो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब सब लोग कर लेना। तो देखो ये हमने 2024 का इंग्लिश का पेपर लिया पिछले वर्ष का, आपका 2025 का पेपर होगा, सेम पेपर ऐसे ही आएगा, देख सकते हो पूर्णांक 100 नंबर 3 घंटे 15 मिनट। अब जैसे आप पेपर पे नीचे आओगे सबसे पहला मिलता है सेक्शन नंबर ए, रीडिंग पोर्शन, जिसमें क्वेश्चन होता है 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, मतलब आपको इस पैसेज को क्या करना होता है, सही से पढ़ना होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज मतलब इस पैसेज को सही से पढ़ना होता है और इसके जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर देने होते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन है, ए बी सी डी और इधर आपका ई नंबर। ठीक है, इधर आपका ई नंबर। इन अगर 5 क्वेश्चन के आप आंसर देते हो तो आपको इस अनसीन पैसेज से 15 नंबर मिल जाते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, अनसीन पैसेज है। इसको कैसे ट्रिक से हल करना है, देखो एक चीज ध्यान देना, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, तब भी जैसे ट्रिक बताए अगर ऐसे हल करोगे ना तो बिना पढ़े आप आसानी से आप नंबर ले आओगे। ठीक है, बस ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं ना हल करना, पूरा समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बोर्ड एग्जाम कॉपी आपको इस टाइप से मिलेगी। देखो पेपर को पास करना है तो अच्छे से सजा कॉपी लिखना जिससे एग्जामिनर को भी अच्छी लगे और वो आपको पूरे नंबर दे दे। सबसे पहले यहाँ पे आपको डालना है सेक्शन नंबर ए, क्योंकि सेक्शन नंबर ए आप हल करने वाले हो। सेक्शन नंबर ए इस टाइप से डाल दिया। इसके बाद आपको करना क्या है, पहला क्वेश्चन हल करने वाले हो तो यहाँ पे डाल दो आंसर नंबर 1, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर अब ना डालो क्योंकि क्वेश्चन तो आपका बुक पे उस पे पेपर पे ही है, तो आप यहाँ पे डालो आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1 इस टाइप से आप डाल दो। ठीक है, आंसर नंबर 1 डाल दिया। अब इसके बाद क्या को, जैसे ब्लैक स्केच से हेडिंग आई तो नीचे ब्लू स्केच से 2 लाइनें खींच लो जिससे कॉपी थोड़ा सुंदर आपकी दिखने लगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। देख सकते हो इस टाइप से ब्लू स्केच से जैसे हमने लाइन खींच दी तो थोड़ा पेज अच्छा लगने लगा, जिससे एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ कॉपी अच्छी है। देखो पहला पेज अगर अच्छा है ना तो आगे भी उसको पूरा पता चल जाता है कैसी कॉपी होने वाली है, उसी हिसाब से वो नंबर आपको देता है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब आपको इस पैसेज को जो यहाँ से शुरू है व्हाई आर एग्जामिनेशन सच ऑफ टेरर, यहाँ से लेके आपको जो यहाँ तक का पूरा पैसेज दिया इसको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद 5 क्वेश्चन, इनके आंसर कैसे देने, जैसे ए नंबर क्वेश्चन है व्हाई आर एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी अ टेरर। ठीक है, क्वेश्चन मिला व्हाई आर एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी अ टेरर। अब आपको मान लो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, आपको अगर कुछ नहीं आ रहा तब आप कैसे कर सकते हो, आपको ध्यान ये देना जहां पे मिल जाए एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी अ टेरर, जहां पे इस पूरे अनसीन पैसेज में मिल जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे हमें मिला वाई आर एग्जामिनेशन सच अ टेरर, मतलब हमें एग्जामिनेशन मिला, टेरर मिला, तो मतलब हमें एग्जामिनेशन और टेरर शब्द मिल गया, मतलब यही से इसका आंसर शुरू हो जाएगा। ध्यान से समझो क्या समझाना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें इसके जो प्रश्न है ना, यहाँ पे 5 प्रश्न जिससे 15 नंबर मिलेंगे। इन 15 नंबर तब मिलेंगे जब आप इनके क्वेश्चन के आंसर इसी अनसीन पैसेज से ढूंढ के लिखोगे और ट्रिक से लिखोगे। ठीक है, तो जैसे ये है वाई आर एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी अ टेरर, तो एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी अ टेरर जहां पे मिल जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जब हमने इस पेपर पे ढूंढा तो हमें यहाँ पे मिला एग्जामिनेशन सच अ टेरर, यहाँ पे ना मिलता तो पूरा हम ध्यान से देखते, पूरा अनसीन पैसेज जहां पे मिलता वही इसका आंसर होता। अब इसका आंसर आपको जो है यहीं पर से बना लेना। जैसे
यहाँ पे वाई आर एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी टेरर, तो यहीं से इसका आंसर शुरू कहाँ से करोगे, इसी से। पहले लिखो एग्जामिनेशन आर कंसिडर्ड टू बी अ टेरर, इसी से आंसर बना लो, ठीक है। जैसे यहाँ से लिखा एग्जामिनेशन आर कंसिडर्ड टू बी अ टेरर। अब यहाँ पे जो प्रश्नवाचक वाला वाई था इसको हटा देना, क्योंकि आंसर लिखने वाले हो तो इसको हटा देना है। आप देखो हम आपको लिखते हैं फिर समझाते हैं। देखो इसी तरह से ट्रिक से लिखना, वीडियो को हल्के में ना लेना, पहले ही आपको बताया था। यहाँ पे डाल सकते हो आंसर नंबर ए नंबर आंसर हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका पहले हमें आंसर जो बनाना है वो इसी क्वेश्चन से सबसे पहले बनाना है। क्वेश्चन है वाई आर एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी अ टेरर, आपको बनाना है एग्जामिनेशन आर कंसिडर्ड टू बी अ टेरर। लिखते हैं एग्जामिनेशंस आर कंसिडर्ड टू बी अ टेरर, ठीक है। इस टाइप से आपको बना देना है, ठीक है। यहीं पर से आपका आंसर मतलब बनेगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन से बनाएगा एग्जामिनेशन आर कंसिडर्ड टू बी अ टेरर। अब इसके बाद आपने जैसे अनसीन पैसेज पे हमने कहा आपको जहां पे शब्द मिले, जैसे में मिला एग्जामिनेशन सच अ टेरर, मतलब इसके आगे से जो भी हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। 2-3 लाइन का आपको लिखना है, इसके आगे जो भी, जैसे एग्जामिनेशन सच अ टेरर मिला, ये शब्द मिला, आपको तुरंत जान जाना है इसके आगे का इसका आंसर है, ठीक है। तो यही पर से आपको उठा के लिख देना परहैप्स बिकॉज़ चांस प्लेज सच अ ग्रेट पार्ट इन देम, मतलब इसी को 3-4 लाइनों में बना के लिख दो, जिससे देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 लाइन का लिख दोगे तो नंबर 3 नंबर आप जानते हो मिलने वाले नहीं है। कम से कम 4-5 लाइन का लिखो, जिससे एग्जामिनर भी देखे और आपको पूरे नंबर दे दे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं पूरा, ठीक है। इस टाइप से आपको मतलब 4-5 लाइन पे लिख देना। आप चाहो तो यहीं पर से देखो हमने कुछ नहीं किया, यही का उठा के सेम लिख दिया, परहैप्स विकास से लेके यहाँ तक का हमने लिख दिया, ठीक है। एग्जामिनी तक ये कहाँ चला गया, यहाँ तक, ठीक है। आप चाहो तो 1-2 लाइन और लिख सकते हो, जिससे देखो लिखना इतना जिससे 3 नंबर आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको 4-5 लाइन का लिख देना है। इसी टाइप से आंसर नंबर बी आपको लिखना है, यहाँ पर से लिखना है आंसर नंबर बी, ठीक है। आंसर नंबर बी, थोड़ा सा हम जल्दी बता रहे हैं तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आंसर नंबर बी आपको कैसे करना है, देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन की हाउ डज द चांस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशंस, आप इसको कैसे बना सकते हो। देखो सबसे पहले ढूंढो चांस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन, आपको कहाँ मिला है, ठीक है। यहाँ पर से पूरा ढूंढो, देखो चांस प्लेज, जैसे यहाँ पे हमने ढूंढा, यहाँ पे हमें मिला चांस प्लेज सच अ ग्रेट पार्ट इन देम, मतलब चांस प्लेज हमें जहां पे मिल जाएगा हम समझ जाएंगे यही इसका आंसर होगा। तो यही पर से आप चाहो तो इसको भी 3-4 लाइन यही पर से उठा के लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको इसी प्रश्न से आंसर इसी प्रश्न से पहले आंसर की पहली लाइन बनानी, देखो कैसे, जैसे यहां से बना सकते हो द चांस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन, इस टाइप से बना सकते हो, या बना सकते हो द चांस, यहाँ पर से उठा के आप आंसर बना सकते हो, जैसे द चांस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन। आगे आप चाहो तो यहाँ पे जो डज है इसको लगा दो और यहीं पर से आगे आप आंसर पूरा बना लो। मतलब पहली लाइन आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो आपको क्वेश्चन बनाना है इसकी पहली लाइन आपको इसी क्वेश्चन से उठानी है, जैसे यहाँ पर से उठाए द चांस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन डज, इसके बाद का आगे आपको यहीं पर से ही उठाना है, ठीक है। चाहे जो क्वेश्चन हो आपको इसी टाइप से करना है, ठीक है। इसके बाद जैसे तीसरा क्वेश्चन है हाउ डू द फेट्स एंड एग्जामिनर प्ले ए क्रूअल जोक अपॉन द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर से पहले आपको बनाना है द फेट्स एंड द एग्जामिनर प्ले अ क्रूअल जोक अपॉन द स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना आपको लिखना है पहले। इसके बाद ढूंढना है कि ये आपको कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जैसे क्रूअल जोक हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पे, कहाँ पे हमें क्रूअल जोक मिल रहा है, ठीक है। इस पूरे आपको इसमें ढूंढना है, ठीक है। क्रूअल जोक देखो कहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है। अगर बात करिए ये देखो प्लेड अ क्रूअल जोक अपॉन अस, ये हमें क्रूअल जोक मिला, तो यहीं पर से यही वाली लाइन इसका आंसर होगी। पहले तो यहाँ से बना लेना द फेट्स एंड एग्जामिनर प्ले अ क्रूअल जोक अपॉन द स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद आपको यहीं पर से जैसे यहाँ से ढूंढ लो श्योरली द फेट्स एंड देयर फ्रेंड एग्जामिनर हैव प्लेड अ क्रूअल जोक अपॉन अस, इतना लिख लो और फिर 1-2 लाइनें इसे लिख दो। मतलब कम से कम आपको इसके आगे 4-5, जैसे तीसरा प्रश्न था पहले यहाँ पर से तो बनाया क्वेश्चन का आंसर कि द फेट्स एंड एग्जामिनर प्ले अ क्रूअल जोक अपॉन द स्टूडेंट्स, इतने से बनाओ। फिर यहाँ पर से जो आप लाइन उठाओ कम से कम 2-3 लाइन बना के लिखो, जिससे कम से कम 4-5 लाइन का हो जाए, जिससे देखो 4-5 लाइन का लिखोगे तभी आपको 3 नंबर अच्छे से मिल पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अगर लिखोगे कोई भी क्वेश्चन अनसीन पैसेज आपको इसी टाइप से हल करना है, ठीक है। और अगर अच्छे से सीखना चाहो तो इससे पहले हमने एक वीडियो भी बना दिया था अनसीन पैसेज कैसे हल करें, वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा अनसीन पैसेज वाला, ठीक है, पेपर में। तो अनसीन पैसेज अगर नहीं आ रहा है तो आपको इसके क्वेश्चन के आंसर इसी से ढूंढने हैं, मतलब जहां पे देखो पहले इसी का आपको क्वेश्चन की पहली लाइन उठानी, द फेट्स एंड द एग्जामिनर प्ले अ क्रूअल जोक अपॉन द स्टूडेंट, इतनी उठाओ। फिर ढूंढो ये कहां पे है, जहां पे मिल जाए उसके आगे की 2-3 लाइन उठा के आपको इसके आगे लिख देना है। 3-4 लाइन का लिख दोगे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी टाइप से 5 क्वेश्चन अनसीन पैसेज पे आपको मिलेंगे, आराम से कर लेना, ठीक है। तो इससे जो 15 नंबर है आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेक्शन भी आएगा, देखो आपको जो समझा रहे हैं ना इसी टाइप से लिखना है कि क्वेश्चन समझा देंगे,
फिर सेक्शन बी है जैसे राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में पहले मिलता है राइट एन आर्टिकल ऑन माई वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स। ठीक है, आपको 100 से 150 शब्दों में क्या करना है, कोई आर्टिकल इन तीनों में से लिखना है, केवल एक। ठीक है, एनी वन। जैसे पहला दी पॉल्यूशन स्प्रेड बाय दी वेहिकुलर ट्रैफिक, मतलब जो आपका जो वेहिकुलर ट्रैफिक मतलब जो आपका मतलब जो वाहनों के ट्रैफिक की वजह से जो आपका पॉल्यूशन फैलता है, इस पे आर्टिकल लिखो। या हाउ कैन म्यूजिक इफेक्ट हार्मोनी एंड बैन होमिंग इन द सोसाइटी, या हाउ डज डाइट्स डिसाइड वेदर वन इज हेल्थी और नॉट। ठीक है, मतलब ये तीन आर्टिकल है, तीन में से एक लिखना है। तो जब भी कोई आर्टिकल आए तो जैसे आपने यहाँ पे पहले हेडिंग जैसे यहाँ पे सेक्शन ए की लगाई थी, यहाँ पे इस केस से मस्त तरीके से सेक्शन बी की हेडिंग लगाओगे पहले। ठीक है, सेक्शन बी पढ़ा, फिर यहाँ पे जैसे आपने लिखा आंसर नंबर 2। ठीक है, इसके बाद एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 2 लिखा गया। ठीक है, हम आपको यहाँ पे समझाना बस चाह रहे हैं। आंसर नंबर 2 लिखा। आप जैसे आर्टिकल लिखना है तो सबसे पहले आर्टिकल लिखने की ट्रिक यही है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मस्त तरीके से इस केस से हेडिंग लगा देना ए पॉल्यूशन। जैसे हम लोग पहला लिख रहे हैं, तीनों में से एक ही करना है, 10 नंबर आराम से मिलेंगे ट्रिक से, बस समझना ट्रिक। जैसे यहां से लिखा ए पॉल्यूशन स्प्रेड बाय दी वेहिकुलर ट्रैफिक। ठीक है, वेहिकुलर ट्रैफिक, इसका मान लो हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमको ये आ नहीं रहा पेपर में। ठीक है, आप कहोगे भैया हमको ये याद नहीं है या हमने नहीं पढ़ा है किसी कारण से, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखो, जब भी आर्टिकल लिखना, आर्टिकल में हेडिंग बना के लिखना। ठीक है, जैसे ये आपने बढ़िया इसी टाइप से हेडिंग लगा देना, स्केच से लिखना है जितनी हेडिंग बता रहे हैं। पहले सेक्शन में स्केच से पढ़ा, फिर इस टाइप से 2 लाइनें खींचना, फिर आंसर नंबर 2 एक लाइन छोड़ के यहाँ पे हेडिंग पढ़ी, इसके नीचे 2 लाइन, फिर यहाँ पे बड़ी सी हेडिंग लगेगी इस टाइप से अगले पेज में, ए पॉल्यूशन स्प्रेड बाय द वेहिकुलर ट्रैफिक। ठीक है, इस टाइप से, फिर नीचे 2 लाइन खींच देना। अब इसके बाद आपको जब भी आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल में आपको क्या यूज करना है, 4 हेडिंग यूज करनी है। ठीक है, कम से कम 4 हेडिंग पे आर्टिकल लिखो। देखो जैसे आप पे समझाते हैं। ठीक है, आर्टिकल जैसे मान लो लिख रहा हूं, पहली हेडिंग आपको देखो, पहली हेडिंग आपको रखनी इंट्रोडक्शन। पहली हेडिंग रखनी, कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी पेपर में कोई भी आर्टिकल है, पहली हेडिंग रहेगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पे आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में जैसे आप लिख रहे हो पॉल्यूशन पे आर्टिकल, तो पॉल्यूशन इतना तो जानते हो, पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन एक प्रकार का प्रदूषण होता है जिससे वायु दूषित होती है, ये सब। ठीक है, तो इस टाइप से इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको पॉल्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन देना कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन से क्या बीमारी फैलती है, ये सब। मतलब जैसे लिख सकते हो द पॉल्यूशन, यही से आपको शब्द उठा लेने, द पॉल्यूशन हैज स्प्रेड, कुछ भी बनाओ, जब ना आ रहा हो तो ट्रिक से बनाते चले जाओ, द पॉल्यूशन हैज स्प्रेड इन इंडिया। ठीक है, इस टाइप से आप बना लो, स्प्रेड इन इंडिया। पहली लाइन इस टाइप से थोड़ा अच्छी लगने लगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे इंग्लिश पे देखो, जो लोग जिनको बनाना आता है, इंग्लिश अच्छे से आती है, वो तो आगे बना के कम से कम उनको कितने लाइन लिखना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको कम से कम 4-5 लाइन यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे बना के लिखनी है। ठीक है, 10 नंबर का पूछा जाएगा तो 10 नंबर में 100 से 150 शब्दों में लिखना है, तो 10 नंबर तभी मिलेंगे जब अच्छा लिखोगे। तो 2, 3, 4, 5 लाइन आपको बना के पहली हेडिंग पे शब्दों को बढ़ाना है, मतलब आपको अच्छे से 4-5 लाइनों में, जैसे कॉपी पे लिख रहे हो 4-5 लाइन आपको पहली हेडिंग या इंट्रोडक्शन की लिखनी है। ठीक है, जिससे थोड़ा सा पेज अच्छा लगे। ठीक है, और इसी टाइप से हेडिंग मस्त तरीके से स्केच से पड़ेगी और इस टाइप से 2 लाइन। ठीक है, 4-5 लाइन लिखना है बना के, मतलब कि क्या होता है पॉल्यूशन, इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, और अगर मान लो जिसको शब्द नहीं आते, मान लो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए क्या करना चाहिए, तो उनको यही करना चाहिए, आगे ही अनसीन पैसेज बढ़िया चीज है, इसी से 4-5 लाइन उठा के लिख दो। ठीक है, बस पहला पॉल्यूशन होना चाहिए, लास्ट में कोशिश करो लास्ट में फिर से पॉल्यूशन आ जाए, जिससे पहली हेडिंग कंप्लीट। ठीक है, इस टाइप से, यही ट्रिक है, कुछ नहीं आ रहा इस टाइप से बना के लिखो। फिर दूसरी हेडिंग और तीसरी हेडिंग ये आपको अपने हिसाब से बनानी है। जैसे लिख सकते हो पॉल्यूशन के क्या कारण है। ठीक है, पॉल्यूशन के कारण लिख लेते हो, या आप यहाँ पे लिख सकते हो पॉल्यूशन के क्या उपाय हैं। इस टाइप से 1-2 हेडिंग बनाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉल्यूशन के कारण के लिए जैसे हेडिंग बना सकते हो, प्रिवेंशन तो निवारण के लिए हो जाएगा। जैसे बना सकते हो कॉसेज ऑफ पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण के कारण। ठीक है, कॉसेज ऑफ पॉल्यूशन, इस टाइप से दूसरी हेडिंग बन गई कॉसेज ऑफ पॉल्यूशन। अब जब दूसरी हेडिंग बन जाएगी तो मतलब कॉसेज ऑफ पॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, प्रदूषण के कारण। तो अब इसमें भी आपको 3-4 लाइन मस्त तरीके से बना जैसे इंट्रोडक्शन पे 3-4 लाइन लिखा, वैसे इस पे भी 3-4 लाइन आपको बना के लिख देनी है। इसके बाद इसकी जब 3-4 लाइन हो जाएगी, तीसरी हेडिंग आपको डालनी है। अब जैसे प्रदूषण के कारण बन गया, तीसरी हेडिंग अपने हिसाब से बना के सोचो, कोई भी हेडिंग बना सकते हो। जैसे बना दे प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, मतलब कि प्रदूषण के उपाय या प्रदूषण का निवारण। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, इस टाइप से हमने बना दिया दूसरी हेडिंग, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, अब इस पे भी आपको 4-5 लाइन मस्त तरीके से बना के लिखनी है। ठीक है, जिससे आपके कम से कम 100 शब्दों की बढ़िया 3-4 हेडिंग में हो जाए। और लास्ट हेडिंग क्या रहेगी, लास्ट हेडिंग रहेगी कंक्लूजन।
कंक्लूजन पे जैसे आपने हिंदी पे देखा था ना, वो होता है उपसंहार, उपसंहार, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन हेडिंग सेम रहेगी किसी भी आर्टिकल के लिए, सेम हेडिंग ये रहेगी और सेम हेडिंग ये रहेगी चौथी, ठीक है। बीच में 2 हेडिंग आपको अपने हिसाब से बना लेनी है, जो भी आर्टिकल पूछा जाए उस हिसाब की, ठीक है। जैसे पॉल्यूशन पूछा गया था तो हमने जैसे कॉसेज ऑफ पॉल्यूशन बना दिया, मतलब प्रदूषण के कारण। फिर तीसरी हेडिंग बना दी प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण के निवारण। तो इस टाइप से आपको बना के लिखना है, ठीक है। मतलब आपसे हम ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं हम आपसे? हम आपसे ये कहना चाहते हैं भैया कि कोई भी आर्टिकल आपका आता है, सबसे पहली हेडिंग आपको इंट्रोडक्शन बनानी है, उस पर 4-5 लाइन आपको इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से बना बना के, जब ना आ रहा हो तो इसी अनसीन पैसेज से उठा के 3-4 लाइन लिख देना, ठीक है। दूसरी हेडिंग अपने हिसाब से बना लो, तीसरी अपने हिसाब से बना लो, चौथी और पहली हेडिंग सेम रखनी है हर आर्टिकल के लिए। पहली इंट्रोडक्शन, चौथी कंक्लूजन, ठीक है, इस टाइप से। तो 1 पेज 1.5 पेज का लिख देना, मस्त तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। कंक्लूजन पे भी 3-4 लाइन, मतलब चारों हेडिंग पे 3-3 4-4 लाइन सब पे लिखना, जिससे कोई भी नंबर काटने वाला नहीं। 10 नंबर ना मिले तो आप कहना, ठीक है, 10 नंबर ना मिले तो कहना, ठीक है। बस इस टाइप से जैसे बताया इसी टाइप से कोई भी आर्टिकल लिखा जाएगा, मस्त तरीके से लिख देना, कोई भी नंबर काटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से दूसरा क्वेश्चन कर लोगे। तीसरे क्वेश्चन की बात आएगी, राइट अ लेटर टू द बुक सेलर हु हैज सेंट यू बाय पोस्ट अ बुक अदर देन द वन ऑर्डर्ड बाय यू, ठीक है। पहला लेटर ये है, और करके राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू रजिस्टर योर ग्राइवेंस अगेंस्ट द कलसनेस ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग अ रॉबरी इन नाइबरहुड, ठीक है। दूसरा लेटर ये मिला। तो अगर लेटर राइटिंग की ट्रिक की बात किया तो लेटर राइटिंग तो हमने पहले भी बहुत सारे करा दी, इंपॉर्टेंट। अगर ट्रिक समझना चाहो, मान लो पेपर में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इसी टाइप से आंसर नंबर 3 डाल देना है। फिर इसी लेटर की, जैसे अगर मान लो 2 में से 1 करना है, और लगा है ना 1 करना है, अगर ये वाला लिख रहे हो तो पहले इस लेटर की हेडिंग यहाँ पे मस्त तरीके से बना लो, राइट अ लेटर टू दी, मतलब मस्त तरीके से हेडिंग बना लेना, ठीक है। हेडिंग बन जाएगी। अब इसके बाद जैसे आपको आर्टिकल नहीं आ रहा तो देखो, एक आर्टिकल का एग्जाम्पल हम आपको, एक लेटर का एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं यहाँ पर से, ठीक है। हमारे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो। जैसे यहाँ पे है एक डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट के लिए लेटर, ठीक है। तो जब भी कोई लेटर लिखा जाता है, सबसे पहले उसमें आपको क्या करना है, जो लेटर लिखता है उसको अपना पता डालना होता है। जैसे आपने जैसे लेटर लिखा, मान लो हमने लिख दिया किदवई नगर कानपुर, हमने सबसे पहले अपना पता यहाँ पे डाला, ठीक है। इसके बाद कोई भी लेटर, सारे लेटर की सेम ट्रिक है, बस समझना ध्यान से। कोई भी लेटर आएगा सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना है, मतलब आप जो लेटर लिखता है उसको अपना एड्रेस डालना होता है। उसके बाद डेट डालनी, जिस तारीख पे लेटर लिखोगे। उसके बाद जिसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम, ठीक है। जैसे देखो समझाने का प्रयास करते हैं हम आपको। जैसे सबसे पहले आप लेटर लिख रहे हो, जैसे अभी ये जो बुक सेलर वाला था, कौन सा था, ये वाला, राइट अप लेटर टू द बुक सेलर हु हैज सेंट यू बाय पोस्ट अ बुक अदर देन द वन ऑर्डर्ड बाय यू। मान लो ये लिख रहे हो या ये लिख रहे हो, कोई भी लिख रहे हो, ठीक है। मान लो ये वाला लिख रहे हो, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। तो सबसे पहले आपको अपना पता डालना है, जो भी आपका पता हो, ठीक है। लेटर की हेडिंग इस टाइप से पड़ गई। अब इसके बाद जैसे आपका कोई भी पता हो, मान लो हमारा किदवई नगर कानपुर है, तो हम इस टाइप से डालेंगे किदवई नगर कानपुर, ठीक है। पहली लाइन पे इस टाइप से, जैसे कॉपी पे भी दिखाया ना, सेम उसी तरह से किदवई नगर कानपुर, ठीक है। इसके बाद डेट डाल दो, जैसे 12 मार्च को पेपर है, 12 मार्च 2025 इस टाइप से डेट डाल दिया। आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम डालो। जैसे यहाँ पे लिख रहे हो द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, और यहाँ पे जैसे इसका लिख रहे हो तो द बुक सेलर, ठीक है। तो जिसको लिख रहा है उसका आपको नाम डालना है। हम लिख रहे हैं द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, तो यहाँ पर से हम इनका नाम डाल देंगे द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, ठीक है। नेशनल डेली अखबार के संपादक को हम लोग एक लेटर लिख रहे हैं। अब अगर नेशनल डेली अखबार है तो वो भी, अगर आप कानपुर के रहने वाले हो तो आपके कानपुर का ही होगा, या आप कहीं के भी रहने वाले हो तो वहाँ का होगा। तो यहाँ पे हमने इनका भी पता डाल दिया, मान लो कानपुर। तो कोई भी लेटर लिखा जाएगा, देख सकते हो जो हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं आपको, इसी टाइप से लिखा जाएगा। जैसे सबसे पहले आपको जो लेटर लिखता है उसका पता, फिर डेट, फिर जिसको लिख रहा है उसका नाम, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने अपना पता दिया, फिर डेट दिया, फिर इसके बाद जिसको लेटर लिख रहा है उसका नाम, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन, ठीक है, एक लाइन छोड़ना है यहाँ पे कॉपी पे। फिर यहाँ पे डालना है सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट पे आप लेटर लिख रहे हो, आपके लेटर का क्या सब्जेक्ट है, लेटर का क्या विषय है। तो जैसे यहाँ पे हमारा विषय है कि रजिस्टर योर ग्राइवेंस अगेंस्ट द कलसनेस ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग अ रॉबरी इन नाइबरहुड, ठीक है। इस टाइप से इसका क्या है, हु हैज सेंड यू बाय पोस्ट अ बुक अदर देन दी वन ऑर्डर्ड बाय यू, ठीक है। इस टाइप से मिला। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है इस लेटर जो आप लिखने वाले हो इसका सब्जेक्ट क्या है। तो कोई भी देखो, जैसे ये वाला, रजिस्टर योर ग्राइवेंस अगेंस्ट द कलसनेस ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग अ रॉबरी इन नाइबरहुड। तो हम क्या लिखने वाले हैं, अपने लोकल पुलिस स्टेशन को एक लेटर लिखने वाले हैं जिसमें रिगार्डिंग अ रॉबरी इन द नाइबरहुड, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पे कि अबाउट
अबाउट मतलब लिख सकते हो रिगार्डिंग अ रॉबरी इन द नाइबरहुड, यही से उठा के लिख दो। जब कुछ ना आ रहा हो तो यही से उठा के लिख दो। जैसे लिख दो रिगार्डिंग अ रॉबरी इन द नाइबरहुड, ठीक है। सब्जेक्ट ये डाल दो रिगार्डिंग अ रॉबरी, रिगार्डिंग और रॉबरी इन नाइबरहुड, ठीक है। इस टाइप से जो मीनिंग है, नाइबरहुड की मीनिंग यहाँ पे NEIGH, नाइबरहुड, ठीक है। नाइबरहुड BOURHOOD, नाइबरहुड की मीनिंग, ठीक है। इस टाइप से रिगार्डिंग अ रॉबरी इन नाइबरहुड। और जैसे इसका लिखना है तो यहीं पर से कहीं से उठा लिख दो, ए बुक अदर देन 100 ऑर्डर्ड बाय यू, या बुक सेलर सेंट यू बाय पोस्ट अ बुक अदर देन दी ऑर्डर्ड बाय यू। यहीं से आपको एक सब्जेक्ट निकाल लेना है जिस सब्जेक्ट पे आप लेटर लिखने वाले हो। जैसे यहाँ पे हमने बनाया था, देखो ये वाला, इसमें हमने क्या बना दिया था, जैसे हम डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट के लिए लिख रहे थे तो हमने सब्जेक्ट बना दिया अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। इस टाइप से, तो इसी टाइप से सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे कैसे लिखा गया। सबसे पहले अपना पता, डेट, फिर जिसको लिख रहा है उसका नाम, जैसे मेयर साहब को लिख रहा है दी मेयर ऑफ कारपोरेशन, सब्जेक्ट डाला, फिर एक लाइन छोड़ो, यहाँ पे लिखो डियर सर, ठीक है। यहाँ पे लिखो डियर सर। जैसे यहाँ पे आपको इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिख देना है क्या, डियर सर, ठीक है। डियर सर लिखा इस टाइप से, डियर सर। इसके बाद कॉमा लगाओ। यहाँ पर से सबसे पहले आप बता दो आप कहाँ के रहने वाले हो। जैसे लिखा आई एम, अपना नाम बता दो। जैसे नाम यहाँ पे कॉपी पे लिखना नहीं होता तो लिख दो आई एम XYZ आ रेसिडेंट ऑफ जहाँ के आप रहने वाले हो। जैसे हमने लिखा कानपुर, ठीक है। ये रेसिडेंट ऑफ कानपुर, रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, तो आई एम XYZ रेसिडेंट ऑफ कानपुर, इस टाइप से लिखा। फिर आपको 4-5 लाइन बना बना के लिखना है, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा इसी टाइप से 4-5 लाइन बना बना के लिखना है, ठीक है। बना बना के लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा है इस टाइप से, ठीक है। पहले आई एम XYZ रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर, इसके बाद 4-5 लाइन आपको इसी लेटर के बारे में, जिस बारे में आप लिख रहे हो उस बारे में बना बना के लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो आई वांट यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। ये सेम रख सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि आप इसमें तुरंत कोई कार्रवाई करें, ठीक है। आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मतलब मैं आपके द्वारा किए गए प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार करूंगा। लास्ट में योर फेथफुली XYZ, मतलब सबसे ट्रिक हम समझा रहे हैं। जब लेटर ना आ रहा हो सबसे पहले यहाँ पे अपना पता डाला, डेट डाला, फिर जिसको लिख रहा है उसका पता, सब्जेक्ट डाल दो लेटर का कि किस सब्जेक्ट पे लेटर है, और इस सब्जेक्ट को आप लेटर से ही ढूंढ सकते हो। जैसे यहाँ पे था अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। फिर डियर सर लिखा, फिर आगे लिखा आई एम XYZ रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर, जहां के आप रहने वाले, हमने किदवई नगर कानपुर अपना पता डाला, ठीक है। फिर इसके बाद बना बना के आपको मस्त तरीके से लिख देना है, ठीक है। और लास्ट वाली हेडिंग यहाँ पर से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम रहेगी सारे लेटर के लिए। जैसे आई वांट यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, और यहाँ पे योर फेथफुली XYZ। इस तरह से लिख दोगे। बीच में बना बना के 4-5 लाइन लिखना है। आपके पूरे नंबर पक्के, एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता लेटर पे, ठीक है। और अगर लेटर को और बेहतरीन तरीके से समझना चाहो, चैनल पे हमने कई वीडियो डाले हैं, वहां पे आप जाके ट्रिक सीख सकते हो, ठीक है। इस पे भी आपको वैसे सिखा दिया, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर लेटर लिख देते हो ना तो लेटर के भी 10 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं, देख सकते हो। यहाँ पे अनसीन पैसेज पे 15 आराम से फिक्स है आपके। 10 नंबर जैसे बताया, आर्टिकल लिख देना 25 हो गए, 15 10 25, और 10 नंबर लेटर के 35 हो गए यहाँ से, ठीक है। अब 35 तो कंप्लीट हो गए, पास मार्किंग तो आपके निकल गए, 33 नंबर से पासिंग है, 35 तो आपने ऐसे ही ले लिए, ठीक है। लेकिन आगे पेपर छोड़ना थोड़ी नहीं है। आप देखो इसको भी आपको करना है ट्रिक से। आप देखो हम आपको क्या कहना चाहते हैं, आगे जब यहाँ पर इतना करने के बाद आप सेक्शन बी हो जाएगा, आगे जैसे ही पेज पलटोगे सेक्शन सी, तो हम आपसे एक चीज कहना चाहते हैं, जिसको पेपर नहीं आ रहा है, मान लो उसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अगर वो कर रहा है पेपर, तो उसको क्या करना चाहिए, सेक्शन सी को बाद में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रामर पोर्शन अगर इसमें गलत लिखते हो ना भैया तो इसमें कट जाता है नंबर, ठीक है। जो सही लिखेगा उसके नंबर मिलेंगे, अगर गलत लिखोगे तो कट जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, गलत हो जाएगा तो नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए आप सेक्शन सी को सबसे बाद में करो, ठीक है। जिसको पेपर नहीं आ रहा है, जिसको आ रहा है ग्रामर पोर्शन वो अच्छे से कर लेगा, जिसको नहीं आ रहा उसको सेक्शन सी को बाद में करना है। करना जरूर, छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आ जाना है सेक्शन डी पे, सेक्शन डी पे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, बना बना के लिखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सेक्शन सी को बाद में करेंगे, पहले सेक्शन ए करो, सेक्शन बी करो, फिर सेक्शन डी पे आ जाओ। सेक्शन डी है लिटरेचर पोर्शन। 7वां क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 शब्दों में आपको आंसर देना है, 4-4 नंबर के, 8 नंबर के। ए नंबर क्वेश्चन करोगे इससे 4 नंबर मिलेंगे, बी नंबर करोगे इससे 4 नंबर मिलेंगे। और एक चीज देखोगे, ए नंबर क्वेश्चन पे और लगा है बीच में, मतलब 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक करना है, इन दोनों में से एक ही करना है। अब इसको कैसे ट्रिक से करना है उसके लिए समझो। जैसे ए नंबर क्वेश्चन आप कर रहे हो, सबसे पहले आंसर नंबर 7 का ए डाला आपने। आप जैसे व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, कैसे करना है, यहीं से उठाओ।
वाट वाज आपको पहले भूल जाओ, यहाँ से उठाओ फ्रांज, ये फ्रांज से उठाओ फ्रांज लिखो, और ये जो वाट वाज फ्रांज था इसको बना दो फ्रांज वाज। क्या बना दोगे? फ्रांज वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्विटेड फ्रांस। इतना आपको पहली लाइन पे लिखना है, यहीं से उठाया फ्रांज वाज से, इतना आपको लिख देना है। अब बात आएगी भैया इसके आगे काम को आ नहीं रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे ज्यादा काम यही आपका जो हमने बताया अनसीन पैसेज देगा, इसी से 3-4 लाइन उठा के लिख देना। 40 शब्द का आंसर करना है, 40 शब्द से ज्यादा ना करना, 40-50 शब्द का आराम से कर देना, 4 नंबर कहीं जाने वाले नहीं। बस देखो लिखना इसी के बारे में, जैसे पहली लाइन आपने लिख दिया फ्रांजवाज से यहाँ तक, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ आंसर सही किया आपने, ठीक है। इसी टाइप से जैसे मान लो बी नंबर है, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। अब मान लो ये वाला इसको करना है, तो यहीं से उठाओ दी आयरन मास्टर डिड, ठीक है, या लिख सकते हो दी आयरन मास्टर स्पीक डिड, ठीक है, यहाँ से उठा लो, या दी आयरन मास्टर डिड स्पीक काइंडली टू दी पेडलर एंड इनवाइट हिम होम, इतना लिखा। इसके बाद जब नहीं आ रहा तो आप कहीं से भी मतलब यहीं पर से कहीं से भी 3-4 लाइन उठा के बना के लिख दो, जिससे 4 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। छोड़ना है कुछ नहीं, छोड़ दोगे 0 नंबर पाओगे, अगर नहीं छोड़ोगे तो आराम से नंबर मिलेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आंसर कर लेने, 4-4 नंबर यहाँ से, 8 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। इसी टाइप से देखो 8वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में करना है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। आपको करना क्या, एनी वन पढ़ लिया करो, अगर एनी वन कहे तो दोनों में से एक ही करना है, ए और बी में से एक करना है, ठीक है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको करना। जब 80 शब्दों में गए तो 80 शब्द कम से कम 80-90 शब्द में क्वेश्चन करना, जिससे नंबर मिले। ये नहीं कि तब 30-40 शब्द का आंसर ही कर दो, 80 शब्द का मतलब आप लोग गिन लेना, 80-90 शब्द 100 शब्द का हो जाए, जिससे कम से कम 7 नंबर मिलने लायक तो लिखो। छोटा सा 2-3 लाइन का लिख दोगे, कौन या 7 नंबर तुमको देगा। तो 7 नंबर का है तो कम से कम कोशिश करो बढ़िया से आप 1 पेज तक का लिख दो 7 नंबर वाला। 4 नंबर वाला है तो कम से कम आधे पेज का लिख दो, जिससे थोड़ा अच्छा लगने लगे, एग्जामिनर का भी मन हो नंबर देने का। और इसी टाइप से स्केच से लाइन खींच के सजा कॉपी लिखना, नंबर कोई भी काट नहीं सकता, ठीक है। तो इस टाइप से 8वां हो जाएगा। 9वां है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले 9वें क्वेश्चन पे इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें भी वही करना है, जैसे 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं से ढूंढने हैं, ठीक है, 2-2 नंबर के। जैसे व्हाट इज द ग्रैंडियर ऑफ द ड्रूम्स, तो यहीं से बना लो आंसर, द ग्रैंडियर ऑफ द ड्रूम्स इज, यहीं से बना लो द ग्रैंडियर ऑफ द ड्रूम्स इज। और जहां पे मिल रहा हो, जैसे मिला ग्रैंडियर ऑफ द ड्रूम्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एंड सच टू इफ द ग्रैंडियर ऑफ ड्रूम्स, ये से 1-2 लाइन बना के लिख दो, 2 नंबर इससे भी मिल जाएंगे। इसी टाइप से बी नंबर पे भी आपको करना है, मतलब पहले इसी की पहली लाइन बनाओ और यहीं से 1-2 लाइनें उठा के लिख दो, ठीक है, 2-2 नंबर का, 2 नंबर पे छोटा सा लिख देना। तो इस टाइप से आपको ये मिल जाएगा। फिर 10वां क्वेश्चन आएगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया कोशिश करो आप तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि हमने सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसान भाषा पे समझा दिया है। माई मदर एट 66 का भी, रोड साइड स्टैंड का भी, देखो 4 सेंट्रल आइडिया हमने कराया, माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, और वो जो ए रोड साइड स्टैंड, ये 4 करा दिए, 4 तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट है। अगर एक सीख गए तो अगर नहीं आता तब भी बना के तो लिख ही दोगे। तो सेंट्रल आइडिया वाली वीडियो हमने अपलोड कर दी चैनल पे, वो देख सकते हो जाके, ठीक है। तो इस टाइप से 10वां कर लोगे। इसके बाद 11वें नंबर पे भी उसी तरह से 40 शब्दों वाले क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको देखो कर लेना है, ए नंबर ये, बी नंबर ये, 4-4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 12वां नंबर 80 शब्दों वाला फिर से क्वेश्चन, इसको भी कर लेना है, 7 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपके आसानी से इधर के नंबर आ जाएंगे। अब बचता है, भैया कहेंगे सब लोग कि यार ग्रामर छुड़वा दोगे क्या, ग्रामर नहीं छोड़ना यार, आप जब इतना हो जाए ना तब ग्रामर कर लेना, ठीक है। देखो जिसको नहीं आ रहा उसके लिए ये है कि मान लो जिसको पेपर नहीं आ रहा, अब मान लो ग्रामर पहले करने लगते, ग्रामर में गलत हो जाता, नंबर एग्जामिनर को क्या लगता है यार इसको कुछ आता नहीं है, सारा चीज तो गलत लिख रहा है। तो पहले आपकी कॉपी भरी भरी रहेगी ना, देखो जब सेक्शन ए बढ़िया अनसीन पैसेज कर लोगे 1-1.5 पेज का, फिर यहाँ पे 1 पेज में आपका आर्टिकल आ गया, 1 पेज में लेटर आ गया, 4-5 पेज भर गए, फिर इसके बाद इधर गलत कर दोगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। बढ़िया इधर आप लोग लिटरेचर वाला पोर्शन हल कर लोगे, इसमें 4-5 पेज 5-6 पेज जो भर जाए, ठीक है, तो इससे कॉपी भरी भरी लगेगी, तो एग्जामिनर को लगेगा पढ़ने वाला स्टूडेंट आपको तुरंत पास कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन सी की बात आएगी ग्रामर की, ठीक है। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन हल करना है। ग्रामर जब हल करोगे, चौथा प्रश्न में सबसे पहले आपको एक एंटोनिम मिलेगा, एक सिनोनिम का क्वेश्चन मिलेगा, और एक आपको वन वर्ड का मिलेगा और एक करेक्ट सेंटेंस का मिलेगा, ठीक है, इस टाइप से मिलेंगे। जैसे अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज, तो इसमें आपको करना क्या है, इन सभी शब्दों में से एक शब्द आपको ढूंढना है। तो इसका सही तो ये होता है, देखो ग्रामर में कायदे से देखो आपको छोड़ना नहीं, अगर प्रश्न नहीं आ रहा तो आपको छोड़ना नहीं, जैसे बहुविकल्पी है तो तुक्का आपको लगाना है। जैसे इसमें तो सही तो ये तीसरा वाला है, तो आपको तुक्का कुछ भी लगा के उसका आंसर देना कॉपी पे। जैसे लिख दो आंसर नंबर 4 का है, विकल्प नंबर 3 एलिमनी सही है, या ऑप्शन नंबर 3 एलिमनी सही है, इस टाइप से, ठीक है। दूसरा जैसे एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, तो इसका आपको लिखना है, तो इसका क्या हो जाएगा इमीडिएटली, ठीक है।
देखो जिसको यार ग्रामर तैयार है वही इसको अच्छे से कर सकता है, तो जिसको नहीं तैयार छोड़ना कुछ भी नहीं है। जब सेक्शन ए बी और डी हो जाएगा, सी में आपको फिर तुक्का मारना है, ठीक है। जैसे आप बी का किया विकल्प नंबर 3, इस टाइप से। अगर आपको सही ऑप्शन नहीं पता तो तुक्का आप जो भी पहला दूसरा जो माना जाए लगा देना, छोड़ना नहीं, ठीक है। फिर इस टाइप से दिस सिनोनिम ऑफ अलाउ इज, तो अलाउ का तो परमिट होता है इससे सही में, लेकिन जब नहीं आ रहा तो आप कर सकते हो, ठीक है। डी नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, मतलब इन चारों में से कौन सा सेंटेंस सही है। तो जैसे इसमें सही कौन सा है, बी, तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन सही करना है, दूसरा, ठीक है। तो आपको इन 5 मतलब ये जो 4 क्वेश्चन है, 5वां ये है जैसे द एंटोनिम ऑफ गैदर इज, ठीक है, स्कैटर गैदर का होता है। तो 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको अगर नहीं आ रहा तो आपको तो सही करना, नहीं आ रहा तो आप तुक्का मार सकते हो। आपको सारे क्वेश्चन करके आने, छोड़ना कुछ भी नहीं। इससे देखो छोड़ दोगे तो 0 मिलेगा, लेकिन कर दे तो शायद 1-2 सही हो जाए, नंबर मिल जाए, ठीक है। तो इस टाइप से आप जैसे यहाँ पे 5वें का एक चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, जब एनी वन का है तो मतलब दोनों में से एक करना है। आप जैसे जिसको नहीं आ रहा, जिसको आ रहा वो तो कर लेगा, इनडायरेक्ट में बदल लेगा। जिसको नहीं आ रहा, जैसे ही सेड वी कैन नॉट बी हैप्पी इन हिज लाइफ, अब जब नहीं आ रहा आपको तो आपको करना क्या है, इसका बनाने की कोशिश करना। जैसे ही सेड है तो यहाँ से डायरेक्ट देखो, आप यहाँ पे ना कहना भैया आप गलत बता रहे हो, ये उसके लिए बता रहे हैं जो नहीं, जिसको नहीं आता। तो यहाँ से बना लो ही सेड, इतना आपने किया, ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा देना, यहाँ से लिख दो ही सेड दैट लगा दो, और आगे सेम लिख दो। जब ना आ रहा हो वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ, इस टाइप से आप बना के लिख दो, ठीक है। जब नहीं आ रहा तो छोड़ना नहीं है, इस टाइप से बना के लिख देना बस, ठीक है। इसका आंसर लिख देना 5वें का ए, आंसर नंबर फर्स्ट, इसका इस टाइप से बना के लिख दिया, बस सेट के आगे डाइट लगा दो। दोनों में से एक ही करना, जो माना जाए कर देना, ठीक है, छोड़ना नहीं। इसके बाद जैसे ये वाला है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, जैसे इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है, इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। अब नहीं आ रहा तो छोड़ना नहीं, किसी न किसी टाइप बना देना। जैसे ही गेव देम हिज एडवाइस, ही एंड देम लाइब्रेरी, ठीक है। अब जो नहीं आ रहा तो कुछ भी लगा दो। इसके बीच में जैसे जब सिंपल है कॉम्प्लेक्स में बदलना हो, इसके बीच में कभी एंड यूज कर देना, कभी और यूज कर देना, जो आपका माना जाए यूज करके उसका आंसर बना देना, छोड़ना बिल्कुल नहीं, ठीक है। और जिसको आ रहा है वो तो कर ही लेगा। फिर ई नंबर पैसिव में बदलना होता है, ठीक है, तो इसको भी आपको पैसिव बदलना है। पैसिव में क्या करना होता है, इधर से उठा के इधर तक लाना होता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में भी आपको ट्रिक से कुछ भी बना के सेंटेंस इसी से बना के अपने हिसाब से वाज लगा के जो बना सको बना के लिख देना, छोड़ना नहीं, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे डी नंबर पे करेक्ट एनी वन, इसमें से किसी एक को आपको करेक्ट करके देना, सही करके देना, ठीक है। तो डी नंबर भी आपका हो जाएगा इस टाइप से। फिर यहाँ पे ई नंबर पे आपको क्या करना है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन वर्ड्स योर ओन सेंटेंसेस टू द मेक डिफरेंस इन यूजिंग क्लियर। आप जैसे यहाँ पे पहला कोर्स और कोर्स, दूसरा डिफरेंस और डिफरेंस, इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। इनके अर्थ को आपको एक सेंटेंस के माध्यम से समझाना है। जैसे यहाँ पे मान लो पहला कर रहे हो, जैसे कोर्स उठाया कोर्स, फिर यहाँ पे दूसरा उठाया कोर्स COURSE, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो इन पे आपको एक सेंटेंस बना के लिखना, जैसे कुछ भी बना दो, आई एम अ कोर्स, इस टाइप से कुछ भी बना के जब ना आए मतलब इसी शब्द को आपको इसके बीच में यूज कर देना, ठीक है, जिससे थोड़ा सही लगने लगे। ऑफ माई, इस टाइप कुछ भी बना के लिख दो, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी बना के लिख दो, छोड़ना नहीं, ठीक है। इस टाइप से इस वाले कोर्स का बनाना, तब इसका भी कुछ भी बना के लिख दो, ये वाला कोर्स की मीनिंग यूज कर देना, COURSE, ठीक है। एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं देखता, अगर देखेगा तो नंबर काट देगा, नहीं देखेगा तो आपको नंबर दे भी देगा, ठीक है। अलग अलग सेंटेंस कोशिश करना बना देना, जब ना आए, ठीक है, जब ना आए तब ये ट्रिक बता रहे हैं, आ रहा है तब ना गलत कर देना, ठीक है। जब आ रहा है तो सही लिखना, जब ना आए तो इस टाइप से बना के कुछ भी लिख देना, ठीक है, छोड़ना नहीं। फिर 6वें पे ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन मान लो नहीं आ रहा तो इसी टाइप जैसे जानवरों की दुनिया अजीब है, जानवर की तो स्पेलिंग आती है एनिमल्स, ठीक है, इस टाइप से बना के इसको भी आपको कर देना है। जैसे इतना 3-4 लाइन का, तो इसी टाइप से 3-4 लाइन का आपको इंग्लिश में बना के लिख देना है। जब ना है तो कुछ भी बना के, जैसे जानवर की नहीं आ रही तो जानवरें लिख दो, इसे जानवर, ठीक है, इस टाइप से बना के आपको 5-6 लाइन लिख देना, ठीक है। जब नहीं आ रहा छोड़ दोगे यार, 0 मिलेगा, लिख दोगे तो एग्जामिनर को भी लगे चलो पास कर दो यार, ठीक है, लिखा तो है कम से कम, तो इस टाइप से आपको लिख देना है। तो आपको समझाना ये चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर में चाहे जो हो, नहीं आ रहा तब भी आपको लिख के आना है, चाहे जो क्वेश्चन हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताएगा अगर पेपर में नहीं आ रहा कुछ, तो सबसे पहले सेक्शन ए करना, फिर सेक्शन बी करना, फिर सेक्शन डी करना, सी को बाद में करना, क्योंकि ये उन्हीं को आएगा जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है, ठीक है। तो इस टाइप से बता रहे, पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी कर देना, जिससे देखो पता है, देखो सेक्शन ए से आपको 25 नंबर मिलेंगे, उस 25 सही पहले अनसीन, सेक्शन ए और बी से 35 मिल जाएंगे, 35 बताया था ना, और 40 नंबर आपको मिलेंगे सेक्शन डी से, सेक्शन डी से ये और A प्लस बी से। अगर 35, 40, 75 इधर से आ गए, ठीक है, 75 तो इधर कंफर्म हो जाएंगे, तो अच्छे नंबर तो इधर से ही आ गए। ग्रामर आपको, अगर ग्रामर 1-2 तुक्का अच्छा चला गया
तो इधर से भी 10-15 नंबर मिल गए तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। मतलब पहले सेक्शन ए प्लस बी करना, फिर सेक्शन डी कर लेना, सी को लास्ट पे ही करना, ठीक है। तो इस टाइप से आप करोगे, आपका पेपर अच्छा जाएगा। अगर कुछ नहीं आ रहा तब भी लिख दोगे, नंबर आपको एग्जाम में दे देगा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है। पेपर में कोई भी क्वेश्चन चाहे जो हो जाए, छोड़ के नहीं आएगा कोई, आपको पूरा पेपर करके आना, आपको पास आराम से हो जाओगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।